नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी इम्प्लीकेशंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड कई क्वेरीज आती हैं। कई बार पार्टी आती है, एसएससी कहता है कि सर मुझे एक बिजनेस खोलना है। जैसे मान लीजिए XYZ एंटरप्राइजेज नाम का कोई फर्म खोला और फर्म से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी फिर वो जीएसटी में उसको प्रॉपर शो करता है, उसकी सेल परचेस प्रॉपर जीएसटी के दायरे में आती हैं। लेकिन वह भूल जाता है कई बार कि उसकी जो सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन है उस पर भी जीएसटी लगता है, या उसे ऐसा लगता है कि मैंने जो जीएसटी नंबर लिया है वो मेरे बिजनेस XYZ एंटरप्राइजेस के लिए ही लिया है और उसी की ट्रांजैक्शन पे ही जीएसटी लगेगा, मेरे सेविंग अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहाँ ये क्लियर करना ज़रूरी है कि एक बार यदि आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो वो आपके करंट अकाउंट के साथ साथ में जितने भी सेविंग अकाउंट हैं, मान लीजिए आपके 3 सेविंग अकाउंट हैं, तो उन सभी सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें जो ट्रांजैक्शन जीएसटी के लिए लायबल है, या जैसे कुछ एग्जेम्प्टेड ट्रांजैक्शन है जिन पे जीएसटी नहीं लगता है, जैसे सेविंग बैंक का ब्याज आ रहा है, एफडी का ब्याज है, उन पे जीएसटी नहीं लगता, तो केवल वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जीएसटी में एक्सक्लूडेड हैं। अदरवाइज जो भी ट्रांजैक्शन आ रही हैं, मान लीजिए आपने किसी पार्टी से कोई कमीशन का पैसा आ गया, मान लीजिए 10,000 रुपये थे, उसने आपको पेटीएम कर दिए या गूगल पे कर दिए, आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिए, तो उस 10,000 रुपये भी जो कमीशन के आपके पास आए हैं जीएसटी की लायबिलिटी आती है, आपको जीएसटी उस पर देना पड़ेगा। सेकेंड क्वेरी, कई बार लोगों को लगता है कि वो एक बिजनेस चला रहे हैं, मान लीजिए ABC एंटरप्राइजेज, और उसी समय वो सेकंड बिजनेस खोलना चाहते हैं XYZ एंटरप्राइजेज। जीएसटी नंबर वो लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। तो वो कहते हैं कि सर हमारी एक नई फर्म खोल लीजिए XYZ एंटरप्राइजेज, उसमें हम ये ऑनलाइन काम करेंगे। जब उन्हें पता चलता है कि हमारी ABC एंटरप्राइजेज एक फ़र्म और है, तो हम उन्हें कंसल्ट करते हैं कि एक बार आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं, चाहे वह आपने किसी एक फ़र्म के लिए ही क्यों ना लिया हो। आपके पैन नंबर पे जितने भी फर्म हैं या आप जितने भी फर्म के प्रोपराइटर हैं, उन सभी बिजनेस पे जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने कल एक बिजनेस के लिए जीएसटी लिया है। जीएसटी हमेशा पैन बेस होता है, जीएसटी एक पूरे पैन के लिए अलॉट होता है। जैसे पैन नंबर होता है वैसे जीएसटी नंबर होता है। तो एक बार आपने जीएसटी लिया तो आपके 2 बिजनेस हो, 3 बिजनेस हो, 4 बिजनेस हो, तो आपके चारों बिजनेस की ट्रांजैक्शन जीएसटी में फॉल हो जाएंगी। साथ साथ में आपके जितने भी अकाउंट हैं, करंट हो चाहे सेविंग हो, उनकी हर एक ट्रांजैक्शन पे जीएसटी की लायबिलिटी आती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जीएसटी नंबर लेने के बाद में आपके बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो जीएसटी के लिए लायबल हैं या नहीं है। जैसे अगर जीएसटी के लिए लायबल है तो आपको उस पर प्रॉपरली जीएसटी कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो डिपार्टमेंट फ्यूचर में कभी भी आपसे उनके अगेंस्ट में डिमांड रेज कर सकता है और आपको विद इंटरेस्ट और पेनल्टी उसको पे करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।